ओम नमः शिवाय। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरी और क्रांतिकारी बात साझा करेंगे। आज हम जानेंगे कि भक्ति क्या है, वास्तविक भक्ति क्या है। अक्सर लोग कहते तो हैं कि हमें दुर्गा जी की भक्ति करनी चाहिए, शिव की भक्ति करनी चाहिए, राम की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, गणेश भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तमाम प्रकार के देवी देवताओं के नाम लेते हैं कि फलाना की भक्ति करनी चाहिए, चिलाना की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि भक्ति क्या है, भक्ति कहते किसे हैं, भक्ति की कैसे जाती है, भक्ति के फायदे क्या हैं। क्या आपको पता है, आज तक कोई भी तथाकथित महात्मा गण आके इसकी व्याख्या नहीं किया। इसके पीछे कारण है, क्यों नहीं किया। अगर वो आपको स्पष्ट आके बता देगा कि भक्ति क्या है, तो फिर आप पाखंड में कैसे पड़ेंगे, आप उसको दान कैसे करेंगे। लोग कहते हैं कि दान करो पुण्य मिलेगा, कुछ कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक राम राम रटो, राधे राधे रटो, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। कुछ कहते हैं कि ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, एक लोटा जल लेके शिवालय में पहुंच जाओ और शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ा दो, शिव खुश हो जाएंगे। शिव जल के प्यासे हैं, मर रहे जल बिना, उनके जटा से गंगा निकल रही और वो प्यासे तुम्हारी एक लोटा जल के लिए। ये भक्ति नहीं है। थोड़ा समझ के, हाँ दिल में श्रद्धा है तो वो जल चढ़ाना भी कुछ काम करेगा, लेकिन समझ के। लेकिन तमाम प्रकार के क्रियाकांड, वो व्यक्ति शिवलिंग पे जल भी चढ़ा रहा, बेलपत्र भी चढ़ा रहा, मंगलवार का व्रत भी रख रहा, सोमवार का भी व्रत रख रहा, जाके टाइम से मंदिर में घंटा भी बजा दे रहा, मंदिर में जाके झुक भी जा रहा, लेकिन उसका अहंकार बिल्कुल नहीं झुक रहा। बल्कि उल्टा होता है कि जब मंदिर में भीड़ लगी हो तो और भी रस में झुकता है, और भी थोड़ी फैशन दिखा के, और इसी को वो समझता है कि जीवन में क्रांति घट जाएगी। यही तो भक्ति है। थोड़ा समझ ले कि भक्ति क्या है। हम जानते भी हैं भक्ति, सुने तो खूब हैं कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कैसे, पता भी तो हो। कोई आपको बोल दिया कि आपको आईएएस बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन कैसे। मंदिर जाने से, परमात्मा मंदिर जाने से खुश होता है, तो फिर तो जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उनपे तो कोई परमात्मा खुश ही नहीं होगा। जब धरती पे मंदिर नहीं था तब तो उनसे परमात्मा का भी खुश ही नहीं होता, क्योंकि मंदिर नहीं था, शिवलिंग नहीं था। शिवलिंग तो आज बनने लगा, तो उस समय परमात्मा कैसे खुश होता था। उस समय